हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि एनटीए के द्वारा यूजी और पीजी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स के भी बदलाव हैं या पेपर के किस मोड में होगा, कितने टाइम में होगा और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे बदलाव एनटीए ने किया है और इसके पहले भी हमने देखे थे कि इन्हीं बदलावों को हमने देखा था कि कुछ भी बदलाव होने की आशंका थी इसके पहले वाले वीडियो। ठीक है, तो कुछ बदलाव हो गए हैं जो कि सच हो गए हैं और कुछ बदलाव अभी बचे हुए हैं। इसमें भी अभी बहुत सारे इम्प्लीमेंट सीयूटी करेगा, एनटीए करेगा। तो आज का जो टॉपिक है आपके पास, इसमें सब्जेक्ट्स है कुछ और कुछ, जैसे कि आपके पास दिया है यूजी पीजी 2025 का जो एग्जाम है नो हाइब्रिड मोड में होगा और रिड्यूस सब्जेक्ट कुछ कम किए जाएंगे और 60 मिनट्स एग्जाम में होगा। और भी बहुत सारे बदलाव हैं, मुख्य रूप से 6 बदलाव हैं जो आपके काम के हैं, जिसको एनटीए ने रिलीज किया है। ठीक है, ये कल की गाइडलाइन में एनटीए ने शाम को बताया है। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो क्या है ये रिवाइज गाइडलाइन एनटीए की। तो इसमें एनटीए ने दिया है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं विथ हायर रजिस्ट्रेशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड यूजिंग ओएमआर सीट। और ये आपके पास दिया है कि एनटीए आर प्लानिंग टू गो बैक द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट रेदर देन कीपिंग इट हाइब्रिड मोड। इसके पहले जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें एनटीए ने हाइब्रिड मोड में एग्जाम कराया था, मतलब सीबीटी मोड और पेपर पेन दोनों मोड में एग्जाम हुआ था। लेकिन अब की बार इसको क्या करेगा, ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट होगा, केवल सीबीटी मोड में एग्जाम कराया जाएगा। ऐसा पहले एनटीए ने आशंका जताई थी, जो कि अब की बार सही हो गया। ठीक है, और हम देखते हैं कि दिस हैज चेंज नाउ, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ओनली द सीबीटी मोड फ्रॉम 225 अनलाइक हाइब्रिड मोड लास्ट ईयर। ठीक है, वी हैव आल्सो रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट from 63 to 37 and admission for the dropped subjects will be conducted on the basis of the score of the general aptitude test GAT। ठीक है, तो अब तक जो आपका जनरल टेस्ट होता था वो अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में जाना जाएगा। और जो भी आपके पास पहले 63 सब्जेक्ट होते थे, जिसमें 29 आपके डोमेन के थे, एक लैंग्वेज के, और 33 और लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स थे, उसमें कुल मिला के 63 सब्जेक्ट होते थे। लेकिन अब की बार उस सब्जेक्ट्स को एनटीए रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 37 कर दिया है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को बहुत कम कर दिया गया है। और हो सकता है, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हो सकता है केवल जनरल टेस्ट के माध्यम से ही आपका जो है पेपर का जो बेस है, या फिर आपकी जो कह सकते हैं जो भी आपका कट ऑफ बनेगी, वो केवल जीटी के माध्यम से बने। उसको अब जीएटी कर दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है, क्योंकि एनटीए ऐसा कहता है कि जब सब्जेक्ट्स में 2 महीने पहले बच्चों ने एग्जाम दिया है तो फिर उसी सब्जेक्ट्स के सेम एग्जाम हम क्यों कराएं, या उसके बेस पे हम उसको क्यों दें, क्यों उसको नंबर दें, क्योंकि उसने पहले ही इस टेस्ट को पास कर लिया है। तो इसलिए अब क्या होगा, केवल शायद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपका कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, और कैंडिडेट विल बी अलाउड द ओपीटी ऑफ द सब्जेक्ट्स टू द सीयूटी यूजी which they have not studied in the class 12 to allow the student to the cross over the rigid disciplinary बाउंड्रीज इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जो 12th के, जिन्होंने वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा है 12th में, वो सब्जेक्ट्स के भी एग्जाम देने के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में नहीं पढ़ा है उस सब्जेक्ट्स को भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसको भी आप सीयूटी में ले सकते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये जैसे डीयू हो गई, बीएचयू हो गई, ये ऐसी डिमांड करती हैं कि हमारे पास जो भी बच्चे 12th में जिन्होंने जो सब्जेक्ट अपीयर किया है वही डोमेन सब्जेक्ट से वो सीयूटी में एग्जाम देंगे, तभी उनको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। मतलब वो 12th में वो सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए, तभी जाके उनको यूजी में वो सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, लेकिन एनटीए ने इसको रिलीज कर दिया है कि अगर आपने 12th में वो सब्जेक्ट्स नहीं स्टडी किया है तब भी आप वहाँ पर एग्जाम दे करके उस सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर ड्यूरेशन में, ठीक है, द एग्जाम ड्यूरेशन विच वेरिड from the 45 minute to 60 minute depending upon the subjects has now been standardized as 60 मिनट। ठीक है, तो जो 45 मिनट से आपका वेरिड करेगा, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक आपका डिपेंड करेगा। और द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्शनल क्वेश्चन इन द एग्जाम हैज आल्सो बीन डन अवे विथ द ऑल क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी नाउ। इसके पहले आप देखते थे कि आपके पास 60 क्वेश्चन होते थे, 50 देने होते थे, 50 या 45 के ड्यूरेशन में देने होते थे, 50 था, 40 को आपको
करना होता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। अगर आपके पास 50 क्वेश्चन है तो आपको 50 का आंसर देना कंपलसरी है। आप दे सकते हैं, हाँ आपको नहीं आ रहा है तो आप नहीं देंगे, लेकिन आपको देना कंपलसरी है। 40 क्वेश्चन आएगा तो 40 को अपीयर करना आपको कंपलसरी है। अब ये हो गया है, ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन का मार्जिन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और CUT UG is the maximum of the 5 subjects has against 6 previously. However, flexibility of the subjects has been introduced from this year. Candidate will also allow the OPT of the subjects in CUT UG which they have not studied in class 12 are allowed to the student across over the rigid disciplinary boundaries. वही बात है कि 12th में अगर आपने वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा है, नहीं स्टडी किया है, फिर भी आप अलाउ हैं CUT में उस सब्जेक्ट को अपीयर करने के लिए, उसका एग्जाम देने के लिए। और आपको ये दिया है कि 2024 में आपके पास मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट थे। इसके पहले आपके पास 6 सब्जेक्ट थे जो आप CUT में भर सकते थे, फिल कर सकते थे, लेकिन अब की बार एक सब्जेक्ट कम कर दिया गया है। अब आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ही CUT में भर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारे चेंजेस हैं जो कि आपके पास किया गया है। डिग्री कॉलेज हु हैज क्लियर्ड, तो UGC चेयरपर्सन कंडक्टेड द फीडबैक मीटिंग विद द स्टूडेंट फ्रॉम द वेरियस डिग्री कॉलेज हु क्लियर्ड CUT UG 2024 इन डिस्कस पोटेंशियल चेंज ऑन द एग्जाम पैटर्न। तो जो UGC के चेयरमैन हैं उन्होंने कुछ बच्चों को कंडक्ट करके, जो बच्चे CUT 2024 में एग्जाम दिए हैं, उनका फीडबैक लिया है कि जो कि डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका इसलिए फीडबैक लिया है कि क्या ऐसे चेंजेस हैं या उनको एग्जाम देते समय कौन कौन सी दिक्कतें आई थी, ताकि फिर से CUT में अब की बार चेंज किया जा सके। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कि CUT में चेंज हो सकती हैं, या भी हमने देखा कि NTA ने चेंज किया। तो मुख्य रूप से ये 6 चीज़ें हैं, आप याद रख लीजिए, 6 चीज़ें हैं। और आपके सिलेबस में चेंज नहीं हुआ, सिलेबस आपका वही है, लेकिन जो जो चीज़ों में बदलाव हुआ है वो ये है कि CBT मोड में अब आपका केवल एग्जाम होगा, हाइब्रिड मोड में नहीं होगा। 63 से 37 सब्जेक्ट्स हो गए रिड्यूस होके ये, और पहले आपके पास 29 और 1 लैंग्वेज का और 33 और लैंग्वेज के सब्जेक्ट थे। अब वो सारे सब्जेक्ट मिलकर कितने हो गए हैं, 37 हो गए हैं। और ओवरऑल जो एक बच्चा पहले 6 सब्जेक्ट भर सकता था, अब आपके पास केवल 5 सब्जेक्ट है, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। और पेपर कोई भी ले सकते हैं, मतलब अगर आपने 12th में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं पढ़ा है, आप अब UG में उसे लेना चाहते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम देकर ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी अपनी गाइडलाइन जारी नहीं की है, ठीक है। और ड्यूरेशन जो है आपका 45 मिनट से 60 मिनट तक वेरी करेगा। एग्जाम आपका 45 मिनट से 60 मिनट के बीच में हो सकता है। और अब की बार आपको ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हो गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अपीयर करने होंगे, देने होंगे, और सारे क्वेश्चन के बेस पे ही आपका जो नंबर है वो डिसाइड होगा। मतलब पहले आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन आपको छोड़ने होते थे, 10 क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है। अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 के आंसर आपको देना कंपलसरी है। तो यही सारे चेंजेस हैं जो कि आपको CUT में देखने को मिलेगा, और आगे भी हो सकता है बहुत सारे चेंजेस हों जो कि CUT में देखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आगे आपको और सारे चेंजेस हों तो आपको तुरंत ही इसका पता चल जाए।